Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. This is your biology instructor. This is your teacher Dr. S.N. Majid. आज का जो हमारा लेक्चर फर्स्ट ईयर का है जो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं दैट वन इज़ बेसिकली टाइप्स ऑफ आरएनए। ये जो लेक्चर्स मैं अपलोड करता हूँ बेटा बड़ी मेहनत के बाद, बहुत स्ट्रगल के बाद, एक एक रात भी मोस्टली लग जाती है, तो इसको ज़रूर वॉच कर लिया करें और ये आपके फ़ायदे के लिए है। इसमें इम्पॉर्टेंट मैं लास्ट डेज में जाके आपको डेली बेस पे टेस्ट भी एक करवाया करूँगा ताकि पेपर के अंदर आपको किसी किस्म का मसला ना हो सके। ठीक है, ये एक बड़ी मेहनत के बाद जाके एक लेक्चर तैयार होता है। ये एकदम हम कहें ना, एक मैक्सिमम हम यानी लाइन टू लाइन तैयार हो जाता है, बड़ी टाइम लगता है इसके ऊपर। ठीक है, सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दैट वन इज बेसिकली आरएनए। So RNA, that one is a ribonucleic acid. Ribonucleic acid. अब राइबोन्यूक्लिक एसिड का मतलब है कि आपने पढ़ा हुआ है कि डीएनए के अंदर भी नाइट्रोजिनस बेसिस हैं, आरएनए के अंदर भी नाइट्रोजिनस बेसिस हैं। अब यहां पर आपको जो बेसिस नजर आती हैं वो कौन सी हैं? यहां पर एडिनिन है, थायामीन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है। सही लिखा है मैंने? सही, वैसे आपने वेरीफाई कर लिया ये सही है? नहीं, थायामीन की जगह क्या आ जाएगा? यूरासिल। सिर्फ एक चेंज आएगा। ठीक है, डीएनए और आरएनए में फर्क क्या है कि डीएनए के आरएनए के अंदर एक होती है शुगर जिसको हम कहते हैं राइबोज। ठीक है, उसके अंदर एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है तो वो डीऑक्सीराइबोज हो जाती है, तो ये राइबोज आ जाती है। नाम के अंदर भी डिफरेंस, नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर भी डिफरेंस, शुगर के अंदर भी डिफरेंस। आगे जाकर एक आपने चीज पढ़नी है, दैट वन इज अ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। यही चीज आगे जाकर हमने सेकेंड ईयर में डिटेल में स्टडी करनी है। ट्रांसलेशन के लिए या ट्रांसक्रिप्शन के लिए इनिशिएशन, उसके बाद इलोंगेशन, फिर टर्मिनेशन, कैसे प्रोसेस होती है ये सेकेंड ईयर में। और ये आपके सामने एक पिक्चर भी मैं जो नज़र आ रही है आपको, ये देखिए, यहाँ पर आपके पास ट्रांसफर आरएनए है। वो ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए के साइड कोडॉन्स और एंटी कोडॉन्स लगे हुए हैं, उसके ऊपर स्पेशल मिथियोनिन अमाइनो एसिड है। तो ये हर एक अमाइनो एसिड ट्रांसफर आने के साथ एक स्पेशल अमाइनो एसिड होता है, मसलन AUG, जिस तरह के डिफरेंट आते हैं। ये मैं सेकेंड ईयर में आपको लेक्चर डिस्कस करवाऊंगा। AUG, UAA, युआग, योगा और AUG, ये स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन बात करेंगे वहां पे। तो ट्रांसक्रिप्शन से आपने एक बात याद रखनी है, दिस वन इज द डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना। डीएनए से मैसेंजर आरएनए, मैं सिंपल सादा अल्फाज में समझा रहा हूं, ये देखिएगा। और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन। अगर डीएनए मैसेंजर आरएनए को बनाता है तो हम यहां पर थोड़ा सा, ये डीएनए है और ये कुछ मैसेंजर आरएनए बना रहा है। ठीक है, ये हमारे पास एक हमने बना दिया। यहां पर आप देखिएगा, ये एक मेरा स्टूडेंट है हमाद। ठीक है, तो उसके लिए और एक प्रोटीन है जो खूबसूरत प्रोटीन बनाते हैं हम यहाँ पे। अब ये देखिएगा, इसकी भी शक्ल हम यहाँ पे बना लेते हैं। प्रोटीन एक लड़की का नाम रख देते हैं, देखने वाले भी कहेंगे वाह 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 क्या कमाल की। इसको लिपस्टिक भी लगा दी हमने, इसको हमने तैयार शार भी कर दी है। ठीक है, ले जी, ये बाजी परवीन है। ठीक है, दिस वन इज परवीन। प्रोटीन तैयार हो गई है ना, ये बेसिकली प्रोटीन तैयार हो गई है। सो डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना। डीएनए, ये देखें, ये हमारे पास डीएनए है, इससे क्या बन रहा है? मैसेंजर आरएनए। यहां क्या है? मैसेंजर आरएनए। यहां क्या बन रहा है? प्रोटीन। तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना, मैसेंजर आरएनए से किसका बनना? प्रोटीन का बनना। दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। लेकिन इस प्रोसेस को एक और नाम भी देते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें एक लड़का एक लड़की बन गई है। तो
तो एक लड़का लड़की नहीं बनानी, हमने यहाँ पर क्या बनाना है, मैसेंजर आरएनए बनाना है, यहाँ पर हमने प्रोटीन को बनाना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ आरएनए। ठीक है, कितनी टाइप्स हैं, पेपर में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या जवाब देंगे? आपने नंबर फर्स्ट पे क्या कहना है, दिस वन इज मैसेंजर आरएनए। नंबर 2 पे ट्रांसफर आरएनए, और नंबर 3 पे आपके पास आ जाएगा राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए कितने परसेंट होता है, दैट इज 3 to 4%। ट्रांसफर आरएनए 10 to 20%, और इस तरह आपके पास जो 80% बनेगा, दैट वन इज बेसिकली राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, अब सबसे पहले हमने बात करनी है, दिस वन इज ए मैसेंजर। मैसेंजर आरएनए बहुत से लोग यूज करते हैं, मैसेंजर फेसबुक मैसेंजर टाइप करते हैं, टाइप करके कहते हैं हेलो हाउ आर यू फाइन, आगे से जवाब आता है हाँ हाँ मैं तो ठीक हूं, आप सुनाओ कैसे हो, समझ तो गए हो, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो रुको जरा, फिर बाद में अबू आए कहते हैं रुको जरा सब्र करो, फिर वो रुको जरा सबर करो। हो जाके अब व्हाट इज मैसेंजर आरएनए? मैसेंजर आरएनए बड़ी जिसे कहते हैं, दैट वन इज 3 to 4% ऑफ टोटल आरएनए। टोटल आरएनए का 3 से 4%। कितने लोग इस चीज की अभिमानी करते हैं कि कितने प्रतिशत यहां के ऊपर मैसेंजर आरएनए है, 3 से 4%। ठीक हो गया, यहां पे बात हमें ये भी समझ आ गई। ठीक है, कि वो 3 से 4% मैसेंजर आरएनए है, वो अपना काम करता है। ठीक है, पहली बात। नंबर 2, मैसेंजर आरएनए है तो इसने किसको कैरी करना है, मैसेज। कहां से करना है, डीएनए से पकड़ेगा, डीएनए से उसने पकड़ना है, किसके पास ले जाना है, राइबोसोम के पास। डीएनए तो उन्हें फड़ना है तो उन्हें किथे ले जाना है, राइबोसोम दे कोल। इतना समझ लग रही होगी, डीएनए से कहां जाएगा, राइबोसोम के पास। और आपको पता है राइबोसोम पे क्या है, वहां पर अमाइनो एसिड्स, ठीक है, सिंथेसाइज, क्योंकि आगे जाकर तैयार क्या करनी है हमने, प्रोटीन। क्या तैयार करनी है, प्रोटीन। जैसा मिसाल के तौर पर फॉर अ प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ 10,000 अमाइनो एसिड, 1000 क्या है, हम 1000 लिख लिए अमाइनो एसिड हैं, तो मैसेंजर आरएनए हैव द 3000 न्यूक्लियोटाइड। ये एमसीक्यूज है, अगर मैं एमसीक्यूज कहूं तो लाइक 1000 है अमाइनो एसिड। तो अगर यहां पे मैं कहता हूं आपसे क्वेश्चन ये है, इसका आंसर दीजिएगा, यहां पर 500 होगा तो आप डायरेक्टली आप कह देंगे 1500। ठीक है, क्वेश्चन आपसे मैं ये छोड़ के जा रहा हूं, ये आप जवाब दीजिएगा खुद, कि अगर 275 हैं अमाइनो एसिड तो न्यूक्लियोटाइड की तादाद कितनी होगी? जिसने दिया जवाब, अच्छा ठीक है, उसको मिलेगा इनाम। सुन रहे हैं ना? तो ये इनाम भी मिलेगा, या बताइएगा जैसे आपकी बुक में, फॉर अ प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ 1000 अमाइनो एसिड मैसेंजर आरएनए विल हैव द लेंथ 3000 न्यूक्लियोटाइड। इसके अलावा इट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ जीन, साइज ऑफ जीन पे डिपेंड करता है, एज वेल एज प्रोटीन, प्रोटीन पे भी डिपेंड करता है। जीन का, ये जीन है, जीन का साइज क्या है, फिर वो डिपेंड करता है प्रोटीन पे भी, एज वेल एज इट इज डिपेंड आल्सो ऑन द प्रोटीन। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि लाइक ये चीजें इसमें यहाँ पे होती हैं। ठीक है, नंबर 2, मेरे पास ये एक मैसेज आ गया है, लो जी मैसेज मैंने आगे ट्रांसफर करना है अब। ठीक है, लाइक मेरे पास एक मैसेज आया कि भाई आपने ये बच्चों तक पहुंचाना है कि भाई कल छुट्टी है। छुट्टी के ऊपर तो फिर वो क्या कहते हैं सर, बस वो तो फिदा हो जाते हैं। ठीक है, यहां जब कहते हैं लेक्चर नहीं पढ़ाना, ठीक है, लेक्चर मैं तो वैसे ही बड़े फन मूड में पढ़ाता हूं। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए, यानी एक मैसेज आ गया, हमें आगे ट्रांसफर करना है। ठीक है, अब ट्रांसफर आरएनए कितने परसेंट है, 10 से 20%। ठीक है, इसमें न्यूक्लियोटाइड की तादाद कितनी है, शाबाश जल्दी बताएं, शाबाश जल्दी, बुक से नहीं देखना आपने। तो आपने कहना है न्यूक्लियोटाइड है
75 से 90, आपने सीधा कह देना 75 से 90, 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स। बड़ा क्यूट सा सब्जेक्ट है ये बेसिकली। अच्छा, ट्रांसफर आरएनए, इट ट्रांसफर द अमाइनो एसिड, इसने ट्रांसफर करना है अमाइनो एसिड को टू दैट साइड वेयर पेप्टाइड चेन आर सिंथेसाइज, जहां पर क्या चेन सिंथेसाइज हो रही है, पेप्टाइड चेन सिंथेसाइज हो रही है, तैयार हो रही है, उसका मेकअप हो रहा है, उसको वो क्या कहते हैं लड़कियों में यूज करते हैं, हाँ ब्लश ऑन, फिर उसके अलावा वो मेकअप मस्कारा, उसको वो तैयार कर रही है ऐसे ऐसे करके, लाइक उसको एक दुल्हन की तरह तैयार कर रही है, उसका मेकअप कर रही है, ठीक है। ये आपने याद रखना है यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए के बाद हमारे पास आ जाता है राइबोसोमल आरएनए। अब राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, राइबोसोमल आरएनए में कितने परसेंट है, 80% क्या है टोटल आरएनए, इसमें प्रोटीन भी है, ठीक है, सॉरी यहां पर 10 to 20, ठीक है 80% ये हो गया। याद रखिएगा इसमें प्रोटीन है राइबोसोमल प्रोटीन, 42 कितने परसेंट है, 40 से 50, इससे 50% है राइबोसोमल आरएनए के अंदर राइबोसोमल प्रोटीन। अब राइबोसोमल प्रोटीन जहां पर राइबोसोम का आ जाए ना नाम, वहां पर आपने कहना है दिस वन इज ए एक्ट एज ए मशीनरी, मशीनरी यानी राइबोसोम को उसने तैयार करते जाना है, तो और आगे जाके उसको तैयार करना है, ये आपके सामने एक, ठीक है। तो पेपर में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मैसेंजर आरएनए क्या है, ट्रांसफर आरएनए क्या है, राइबोसोम है, तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दी है, बुक को रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। अब हम जरा देखते हैं, एक छोटा सा रह गया है टॉपिक, उसको हम देख लेते हैं, इस चैप्टर को एंड करते हैं आज। दैट इज अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, ठीक है। कौन सा है बच्चे, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। सो हरी अप, व्हाट इज कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल क्या होते हैं बताएं जरा, शाबाश जल्दी करें, जल्दी बताएं जरा, नहीं अभी नहीं बताना, चले कोई मसला नहीं, मैं बता देता हूं। अच्छा खैर, यहां पर हम देखते हैं व्हाट इज कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल क्या है, जब दो मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट के मिले, ग्लूकोज प्रोटीन से मिलता है, ग्लूकोज है प्रोटीन के साथ, आगे कहता है क्या कहता है कि तू मुझे कबूल नहीं। अब वो कबूल होगा तो वो आगे बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो उसने क्या बनाना है, ग्लाइको प्रोटीन, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन मिलेगा। अब लिपिड्स कहते हैं, ये भी अब बेसिकली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। लिपिड्स देख के बड़ा परेशान होता है प्रोटीन को, कहता है कि तुमने उसके साथ बॉन्ड बनाया। लिपिड्स कहते हैं चलो हम भी आपके साथ आते हैं, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो दो कार्बोहाइड्रेट जब आपस में मिलें, तो आपस में मिलने के बाद उनकी सिक्रीशन, और यहां पर जो आपने याद रखना है कि ग्लूकोज जब प्रोटीन के साथ मिले दो मॉलिक्यूल तो वो ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड जब प्रोटीन के साथ मिले तो वो क्या बनेगा, लिपोप्रोटीन। सो व्हेन द कार्बोहाइड्रेट मीट अप विद प्रोटीन, व्हेन द biological molecule lipids makes a bond with the protein, it can form the new molecule, and this new molecule is called conjugated molecule.